ये हमें कर्म बांध लेंगे, हमारे जीवन का लक्ष्य जो परम सुख है, जहां किंचन मात्र दुख की निशानी नहीं, वह हम नहीं पहुंच पाएंगे। श्री भगवान गीता जी में कह रहे हैं, दूरेण ह्रवरम कर्म बुद्धि योगात् धनंजय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फल हेतवः। ये जो जन साधारण है, जिनको सत्संग प्राप्त नहीं हुआ, इनको इतना भी ज्ञान नहीं है कि कौन सा कर्म हमें नरक ले जाएगा और कौन सा कर्म हमें सुख प्रदान करेगा। थोड़ा जो सत्संग या शास्त्र स्वाध्याय कर रहे हैं, वो ये बात समझें कि कोई भी कर्म शाश्वत नहीं है, क्योंकि उसका आदि अंत होता है। प्रारंभ हुआ और अंत हुआ कर्म। वो कर्म तुम्हें अनंत सुख की प्राप्ति कैसे करा सकता है? कोई भी कर्म हो, उसका आदि है और अंत है। अगर उसमें योग नहीं हुआ तो वो कर्म तुम्हें सुख प्रदान करने वाला, शाश्वत सुख प्रदान करने वाला नहीं बनेगा। प्रायः हम कामनाओं से युक्त होकर कर्म करते हैं, तो भगवान कह रहे हैं बहुत ही दुखी होना पड़ेगा, क्योंकि सफलता असफलता, जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख, ये दोनों का क्रम चल रहा है। पूर्व प्रारब्ध से बना हुआ शरीर है, वो प्रारब्ध बहुत प्रबल हुआ तो तुम्हारा जो पुरुषार्थ कर्म बन रहा है, वो प्रबल पुरुषार्थ अगर हो इतना कि उसे रोक पावे तो आप आगे बढ़ जाओ। नहीं, आप करोगे कर्म सुख प्राप्ति के लिए, लेकिन सफलता नहीं होने देगा आपका पूर्व का कर्म। प्रबल प्रारब्ध क्या है? जैसे हमसे कोई महत् पाप बन गए हैं, अब हम प्रयास कर रहे हैं कि निकले, हम उत्तम सुख की तरफ बढ़ें, वो आपको बढ़ने नहीं देगा। अगर आपके पास प्रबल पुरुषार्थ हो जाए, प्रबल पुरुषार्थ क्या है? निरंतर नाम जप, भगवद आश्रय। ये त्रिगुणातीत है, नाम त्रिगुणातीत है, भगवद आश्रय त्रिगुणातीत है। ये त्रिगुण पर शासन कर सकता है। नहीं, त्रिगुण माया में जो किए हुए पूर्व के कर्म हैं, इसीलिए देखा जाता है कि कोई बहुत अच्छा कर्म कर रहा है लेकिन उसे दुख पे दुख मिलता चला जा रहा है, क्योंकि उसका प्रबल प्रारब्ध आगे नहीं बढ़ने दे रहा, उसको दुख प्रदान कर रहा है। तो कैसे बचे? भगवान कह रहे हैं बुद्धि योग के द्वारा। बुद्धि योग कहते हैं क्षमता को। चलो, समता का अगर परिचय न प्राप्त हो तो ऐसा सोच लो कि हम भगवान को समर्पित हैं, अब जो भी होगा बड़ा मंगल होगा। भगवान ने अगर हमें दुख दिया है तो कोई हमारे पापों का नाश हो रहा है, हम पवित्र हो रहे हैं और हम आगे बढ़ने की तैयारी पे, कहीं उदास ना हो, निराश ना हो, क्योंकि भगवान मंगल विधान कर रहे हैं। तो वो दुख सहज में भोग कर आप आगे बढ़ जाएंगे। किसी ने जैसे प्रश्न किया कि हमने भगवान से बड़ी प्रार्थना की थी कि मेरी माँ भी पधारे नहीं, और खूब मंदिर गए और ऐसा किया, पर माँ पधार गई, भगवान ने तो सुना ही नहीं। 2-4 साल और दे देते तो क्या चला जाता? देखो भाई, ये निश्चित समय है। भगवान जितनी श्वासें दी उसके आगे नहीं, महात्मा भी नहीं बढ़ा सकता अपनी एक श्वास। हाँ, अब वो अपने प्राणायाम के द्वारा अपनी श्वासों को सुरक्षित रख रहे हैं। तो जितनी संख्या में श्वास है, आप चाहे भोगों में जल्दी जल्दी उसको खर्चा कीजिए, या आप योग के द्वारा उसे रोकिए। जैसे 1400 वर्ष तक रोका चांगदेव जी महाराज, बड़े योगी थे। श्वासों को रोकना और रोक करके भगवत चिंतन करना, वो एक अलग बात हो गई। पर जितनी श्वासें आपकी हैं, अब वो संपन्न होने जा रहे हैं। तो मंदिर जाने की तो बात जाने दो, जो बड़े बड़े भजनानंदी महापुरुष हैं, रात दिन भजन करते हैं, एक श्वास भी आगे नहीं बढ़ सकती। आप ध्यान से बात सुनना, भगवान को मत कोसो। जितनी श्वासें हैं उससे एक श्वास नहीं बढ़ेगी। उन्हीं श्वासों को आप रोक रोक करके, आप चाहे जितना बड़ा जीवन कर, जैसे कहा जाता है कि अमुक महात्मा 400 वर्ष के मानते हैं, 400 वर्ष के मानते हैं, क्योंकि वो अपनी श्वासों को रोक रहे हैं। 1 मिनट में हम जितनी श्वासें लेते हैं, और वो प्राणायाम के द्वारा अपने प्राणों को इतना सूक्ष्म कर लिया,
बहुत लंबे समय तक श्वास को चढ़ाना, फिर छोड़ना, एक श्वास, इतने में हमारी 100-200 श्वासें निकल गई। वो अगर आयु बढ़ रही है तो उनकी तपस्या से नहीं, प्राणवायु का संयमन करने से। प्राणवायु को उन्होंने रोका है, अपनी श्वासों को सुरक्षित रखा है, नहीं तो एक श्वास किसी की भी नहीं बढ़ सकती। अगर हमारा मरण का आखिरी श्वास है तो तुम भोग लगाने के बाद या मंदिर जाने के बाद तुम्हारे पास यदि त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी हो और आप दे कि एक श्वास बढ़ा दो तो नहीं बढ़ेगी। इतना कीमती तुम्हारा जीवन है। तुम श्रद्धा ना करो तो नानात्व में फंसते हुए और दुर्गति को प्राप्त होगी, और श्रद्धा करोगे तो तुम्हें ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। अरे जाना है भाई, चिल्ला चिल्ला के कहते हैं, गर्भ में ही प्राण निकल जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, यौवन अवस्था में निकल जाते हैं। इसके लिए प्रार्थना काम नहीं करेगी कि हमें अब आखिरी श्वास है और अभी तक नहीं कुछ बना पाए। अब क्या बना पाओगे? पक्की बात समझ लो, इसीलिए सावधान हो जाओ। तुम्हारा जीवन बड़ा संकटपूर्ण जीवन है, मानो दे, यद्यपि दुर्लभ है पर क्षण भंगुर रहा, किसी भी क्षण नष्ट हो सकता है। आप ये ना सोचे कि हम मंदिर गए, प्रार्थना की तो श्वासें, अगर हैं श्वासें तो रुकते रुकते भी आगे बढ़ जाएंगी, और नहीं है तो चलते चलते रुक जाएंगी। कोई नहीं इनको बचा सकता। श्वासें बिल्कुल गिनती की हैं, एक भी श्वास नहीं बढ़ सकती, विश्वास मानिए। और बात, आप छोटी छोटी बातों में कामना करके भगवान को, आपकी कामना पूर्ति नहीं हुई तो उपहास नहीं करवा रहे आप अपने भगवान का। आप कैसे हैं? हम कोई पद गा रहे हैं या कोई चालीसा गा रहे हैं या कोई स्तोत्र गा रहे हैं कि ये काम हो ही जाना चाहिए, और अगर नहीं हुआ तो क्या आपके अंदर आस्तिकता की जो नींव है वो हिल नहीं जाएगी? क्या आपके अंदर नकारात्मक भाव भगवान के प्रति नहीं आ जाएंगे? ये समझने के लिए बुद्धि योग चाहिए। यहां श्री भगवान कह रहे कि जो फल का हेतु बनाने वाले अत्यंत दीन हो जाते हैं। यहां दीन वो भक्ति वाली दैन्यता नहीं, यहां मूढ़ता वाली दैन्यता है। अब हम सोच रहे हैं कि ये काम बन जाए। अब अगर वो काम नहीं बना, हम सब मिलकर के कोई पाठ करते हैं उस काम के लिए, अब क्या होगा? उपहास ही तो करवा रहे हैं। एक लौकिक तुच्छ कार्य के लिए हम हजारों लोग बैठ करके पाठ कर रहे हैं और वो पूर्ण नहीं हुआ, क्योंकि भगवान ने उस विधान को देखा है कि पूर्ण करना ठीक नहीं। हमें ये मानना है, तुम्हारी बुद्धि क्या निर्णय करे तुम जानो। हमारे प्रभु का उपहास, हमारे प्रभु की अवहेलना, ये ठीक नहीं है। हम अपने कल्याण के लिए, अपने सतमार्ग के लिए और भगवत प्रसन्नता को जानने के लिए साधना करते हैं। माया की कामनाओं में फंस करके हम अपने आराध्य देव को, हमें अच्छा नहीं लगता। अगर हम कष्ट में हैं तो हम राधा नहीं बोलेंगे मुख से, हृदय से बोलेंगे हा राधा, हम नहीं बोलेंगे। हम भाव में आएंगे तो बोलेंगे राधा। देखो समझना होगा, ये प्रारब्ध भोग है, जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे। और लौकिक क्रियाओं में हम अभ्यास करते हैं, लौकिक क्रियाओं की प्रवीणता उनकी कृपा से प्राप्त बुद्धि से हम प्राप्त कर दे। छोटी छोटी बातों को, छोटी छोटी व्यर्थ की कामनाओं को प्रभु के आगे रखते हैं, और जब नहीं पूर्ण होती तो अश्रद्धा हो जाती है। बिल्कुल ठीक नहीं। भगवान कह रहे हैं योग को समझो। और भगवान के अवतार लीला को जब गाया जाता है तो क्या भगवान अवतरित हुए तो उनको दुख नहीं पड़ा? क्या समस्याएं नहीं आई? क्या तो आपका मृत्यु लोक में जन्म हुआ है तो समस्याओं से लड़ने के लिए हुआ है। अब छोटी छोटी बातें आप प्रभु के, जब कभी ऐसी बातें आती तो हमें दुख होता है हृदय में, क्योंकि आपके अंदर अश्रद्धा हो जाएगी। वही कर्तव्य कर्म केवल करो आप, जो आपको करना है, परिणाम भगवान के ऊपर छोड़ दो, बड़ा मंगल होता है परिणाम हमारी। अब हमें जो अब किसानी करनी है, अब हम बैठ गए और हम कोई पाठ करें कि भगवान हल चल जाए, बीज बिना बोए जग जाए, ये या तो उच्च कोटि की इतनी अविनाशी स्थिति हो आपकी तो हो जाएगा, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम। अरे हमको जो कर्तव्य कर्म मिला है, हम बढ़िया खेती तैयार करें, बढ़िया बीज बोए, उसकी रक्षा करें, फसल हो जाएगी। हाँ, भगवान के आश्रित हैं हम, लेकिन हम छोटी छोटी कामनाएं अगर करेंगे तो हमारे अश्रद्धा हो जाएगी। उपहास करते हैं फिर लोग, क्या हुआ तुम्हारे हवन करने से, क्या हुआ तो कहां गया तुम्हारा भगवान? उपहास करते हैं।
ये भगवत भक्ति अविद्या का नाश करने के लिए है, दुखों का नाश करने के लिए है, भगवान की प्राप्ति के लिए है। कामना तो फिर सांगोपांग अनुष्ठान। जब किसी महापुरुष ने कोई कामना की है तो आप उसकी साधना पढ़ के देखिए, कामना का फल उनको मिला है, पर उसके लिए कठोर संयम पूर्वक आराधना हुई। भगवान का विधान कामनाओं के लिए वैदिक सिद्धांतों से भरा पड़ा है। आप स्वीकार करें? नहीं, वो सिद्धांत भी स्वीकार नहीं, आचरण भी पवित्र नहीं। जो कामना का अनुष्ठान का स्वरूप है वो अनुष्ठान भी नहीं। बस थोड़ी हम जैसे पाठ आदि के फिर उपहास लोग करते हैं, क्या कहां गया तुम्हारा भगवान। हमारे कानों में चुभती फिर बात कि हम अपने भगवान को, अपनी उपासना को, अपनी भक्ति को क्या समझे हुए हैं। इन छोटी छोटी क्रियाओं के लिए, लौकिक बातों के लिए भगवान का प्रयोग करते हैं। ये हो जाए, ये हो जाए, मांग के ऊपर मांग, मांग के ऊपर मांग। भजन एक मिनट भी मन प्रभु में लगाने की सामर्थ्य नहीं है, थोड़ा भी प्रियता प्रभु से नहीं है, बस केवल कामनाओं की पूर्ति के लिए। भगवान कह रहे हैं कि कृपणा फल हेतवः। ये जन बहुत ही मतलब दैन्य का तात्पर्य होता है बहुत ही मूढ़ता छाई हुई है। देखो कितना उपहास होता है, लाखों के बीच में उपहास होता है कि हम कोई पाठ कर रहे हैं सब मिलकर के कि ऐसा कार्य हो जाए, अब वो कार्य नहीं हुआ तो अब उपहास का पात्र नहीं हुआ कि अब हम ये अपने आराध्य देव का ये पाठ कर रहे थे, इतने लोग मिलकर, नहीं हुआ तो कोई निष्ठावान टिकेगा नहीं, श्रद्धा हो जाएगी कि शायद इसका फल नहीं है। नहीं, वो अमोघ है। सत्य वस्तु कभी व्यर्थ नहीं जाती है, पर उसको तुम व्यर्थ असत्य क्रियाओं में तौलने लगे तो कृपणा फल हेतवः। सकाम भाव से कर्म करने वाला सदैव दुखी ही होता है। अब हम सब सकाम भाव से ही लगे, देख लीजिए। बड़े भाग्यशाली है जो सत्संग के प्रभाव से फल में समता ले आए हैं। अगर लाभ मिला तो जय श्री हरि, अगर हानि भी हो गई तो जय श्री हरि, क्योंकि हानि हमारी हानि कर नहीं पाएगी। नाम चल रहा है, प्रभु के आश्रित है, बड़ा छुपा के अपनी भक्ति को ऐसे प्रदर्शन में मत लाओ, नहीं तो उपहास होता है, बहुत बुरी तरह से उपहास होता है। जाओ ये हो जाएगा, अब होना ही चाहिए। अगर कह दिया जबान से कि ये हो जाएगा तो फिर होना चाहिए, आप कुछ नहीं पलट सकता। अब इतनी जितेंद्रियता, इतनी पवित्रता, इतनी तपस्या, इतनी सामर्थ्य, अब भगवान को भी वही करना होगा, वही होना, तब तो बोले, और नहीं तो चुप रहे, उपहास न करवावे अपनी भक्ति का। अपने एक है कि इतना अभ्यास में प्रवीण है कि अभ्यास के द्वारा वो लाभ पर अपना अधिकार कर रहा है। हम है कि हवन कर रहे हैं, उसके अभ्यास की जरूरत है। इस समय हवन की जरूरत नहीं है, हवन की जरूरत है भगवान को प्रसन्न करने के लिए। वो मुस्कुराए और हमारी अविद्या का नाश हो और मायाकृत इस जाल से हम मुक्त हो। हम कहां की बात कहां लगा देते हैं। अभ्यास वहां चाहिए, वहां ये उपहास मत किया जाए अपनी भक्ति। प्राय ऐसा फिर वो निरादर उधर, तुमने पाठ किया सब मिलके, क्या मिला तुम्हें। अब वो नास्तिकता और पुष्ट हो रही है, कैसे बतावें। श्री भगवान कह रहे ये सकाम भाव अत्यंत निकृष्ट है, ये परिणाम में दुखी और नास्तिकता ही पैदा करता है, क्योंकि अनुष्ठान नहीं है। करदम जी को आदेश हुआ सृष्टि रचना करो, उन्होंने कहा कि इसके लिए तो हमें पत्नी चाहिए, और कौन पत्नी बनेगा अब हमें पता नहीं है, और हम किसी के पास याचना करने जाएंगे नहीं। एकांत होकर के 10,000 वर्ष तक तपस्या की। भगवान प्रकट हुए और कहा आदि सम्राट महाराज मनु अपनी पुत्री देहूति को लेकर के परसों आएंगे और आपको पाणी ग्रहण करा दे। अगर हमें चाहिए भी तो फिर इस कोटि से चाहिए, अनुष्ठान ऐसे 10,000 वर्ष तक उन्होंने। अब अपनी तो आयु ही 80-70 है, अरे तो 10 दिन तो अनुष्ठान संयम से हो जाए किसी कामना की पूर्ति के लिए। केवल ऐसा नहीं है कि आप थोड़ा सा और फिर मनमानी आचरण, कभी ऐसा नहीं हुआ। कितने वर्ष तक ब्रह्मचर्य रह करके कश्यप जी ने जब पुत्र उत्पत्ति की तो भगवान के परम वाहन गरुण जी महाराज प्रकट हुए, सूर्य के सारथी अरुण जी, 2 पुत्र प्रकट हुए विंतादि से, गरुण और अरुण। तपस्या और भजन, तप संतान,
तो ऐसे महान प्रकट हो। हमारी हालत क्या है? धर्म को हम जानते नहीं हैं, भजन का स्वरूप क्या है, केवल हम अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए थोड़ा सा और हमारे सर्वज्ञ भगवान अगर, तो फिर आपको अपने आराध्य देव का उपहास कराना ये अच्छा नहीं है। सच्ची भक्ति का स्वरूप यही है कि बड़े से बड़े कष्ट में हम आह कह सकते हैं, राधा नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। आपने हमें जो ये दिया है महान प्रसाद, आजीवन इसको हंसते हुए सहेंगे और अंदर अंदर आपकी मुस्कुराहट देखना चाहेंगे, बस इसके लिए राधा नहीं बोलेंगे कि हाय मैं बहुत कष्ट में हूं राधा, या ये विपत्ति दूर कर दो राधा, नहीं। इससे लड़ने की सामर्थ्य अपने आप हमें प्राप्त हो जाएगी। और सच्ची मानना, जब ऐसी निष्ठा में आओगे तो ब्याज में ये सब खत्म हो जाएंगे कि जितने दुख देने वाले कर्म हैं, मूल तो प्यारी जू और प्यारे जू का प्रेम प्राप्त होगा। ये सकामता हमारी दुर्गति किए दे रही है और सब सकामता के बिना एक कदम नहीं चलना चाहते। यही हमारे बंधन का हेतु है। सच्ची मानो आपको कुछ नहीं चाहिए, आप ऐसे महान हैं अंदर से। आपका जो स्वरूप है कैसे बतावे, क्योंकि वाणी का विषय नहीं। ये शरीर की आसक्ति के कारण ही हम कामनाओं के जाल में फंस गए। इसी जाल से बचने के लिए मानव देह और सत्संग मिला है। ये भक्ति, ये ज्ञान, ये योग के मार्ग, इनसे बचने के लिए है और हम प्रयोग करना चाहते हैं इसी में और फंसने के लिए। कैसे सर्वज्ञ भगवान आपको फंसने देंगे यदि आप वाणी से भी बोल चुके हैं कि मैं आपका आश्रय लेता हूं। ये माया के दलदल में और आपको ढकेल देंगे, वो सर्वज्ञ आपको ढकेल देंगे। जब नहीं तो फिर आपकी मांगी हुई बात पूरी नहीं होगी, नहीं पूरी होगी तो आपकी अश्रद्धा हो जाएगी। इसलिए कह रहे कृपणा फल हेतवा। ये बहुत समझने का विषय है। हम लोग इसी में प्रायः प्रश्नों में यही आता है, भगवान ने ऐसा क्यों नहीं किया, भगवान ने उसको क्यों नहीं बचा लिया, भगवान ने उसको क्यों। 3 लीलाएं वो अपने आप से अपने आप में कर रहे हैं। आप अपने आप को जान जाओ, आप कोई और नहीं है। सृजन करना, पालन करना, संहार करना, तीनों बराबर होंगी, बराबर। न तुम्हारा अनुष्ठान रोक पाएगा न किसी का अनुष्ठान। आज तक इतने महापुरुष हुए, रात्रि को नहीं रोक पाए कि दिन के बाद रात्रि आए ही ना। जो प्रकृति का नियम है वो परमात्मा के द्वारा कानून बनाया हुआ है, वो भी अपने कानून की रक्षा करता है। जैसे भारतीय संविधान है तो जहां से बड़े बड़े पद में विराजमान है, अगर उस कानून के अंतर्गत गलती हो जाए तो स्वयं स्वीकार करेंगे। ऐसे ही प्रकृति का कानून है। यहां सृजन होता है, पालन होता है, संहार होता है। रूप कोई भी हो, आपके रोने धोने से, आपके अनुष्ठान से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, आप भक्ति का अनुष्ठान, ज्ञान का अनुष्ठान, इन त्रिगुण माया से बचने के लिए निकल जाओगे। अब आपने मंदिर गए, प्रार्थना की, आपका शुभ लागू हो गया, काम बन गया, बोले भगवान हैं, भगवान ने हमारी कामना पूर्ति की। और अगली बार सब में भगवान, बहुत समझो, बिजली का पावर जैसे सब यंत्रों में, ऐसे सब में भगवान। जो विनाश कर रहा है वो भगवान की शक्ति है उसमें, जो पालन कर रहा है वो भगवान की शक्ति से पालन हो रहा है, जो सृजन हो रहा है वो भगवान की शक्ति से हो रहा है। तुम अल्प बुद्धि हो, सीमा में बांध लिया मैं मोर तैतुर, तो एक पालन कर रहा है तो जय हो और एक विनाश कर रहा है तो उसके। हाँ ठीक है, व्यवहार काल में ऐसा होगा, वो तो धर्म का पालन करने वाले अधर्म का विरोध करते ही हैं, पर आंतरिक मूल बात, अगर छाती से धर्म प्रकट हुआ है तो सरकार की पीठ से अधर्म प्रकट हुआ है। पावर दोनों को वही से मिल रहा है। और वो ये बात समझना बड़ा कठिन है। आप शास्त्र पढ़ के देखो, यहां से हृदय से भगवान के धर्म का प्रादुर्भाव होता है तो पीठ से भगवान के। और आप किधर हो? पीठ की तरफ। भगवान के सन्मुख होगे तो धर्ममय आचरण हो जाएंगे और भगवान से विमुख होगे तो अधर्ममय आचरण। अधर्म का परिणाम रचा हुआ है नरक और दुख आदि, नाना प्रकार की चिंता, भय आदि। ये सकाम भाव अगर आप छोड़ पावे तो बहुत जल्दी काम बन जाए। कोई परेशानी छोड़ने में नहीं। हम जो कर्म कर रहे हैं उसे भगवान को समर्पित करके फल भगवान पर छोड़ दें। जे विधि होए नाथ हित मोरा, करो बेग दास। इसमें क्या परेशानी है? और सच्ची हम मांगना नहीं जानते हैं। अगर हमें मांगने की बात आवे ना, तो जैसे एक गरीब आदमी किसी चक्रवर्ती सम्राट के सामने जाए और कह दे मांगो आज मैं तुम्हें दे दूंगा, तो उसकी सोच ही इतनी है कि वो 4 गाय 1 भैंस है, उसका अगर साल भर का चारा मिल जाए और परिवार के लिए भोजन मिल जाए, 1 लाख रुपया मिल जाए,
वो बहुत, जब इतना सोचेगा तब इतना ही मांग सकता है। और अगर उसको उसके ऊपर छोड़ दे कि महाराज हम क्या मांगे, अब आपका जो मन हो, तो वो अपनी स्थिति के अनुसार देगा। ऐसे ही महापुरुषों ने प्रायः कि हम प्रभु मांगना भी नहीं जानते कि आपसे क्या मांगे, आप अपनी इच्छा से दे। तो अपनी इच्छा से भगवान अपनी अविरल भक्ति दी है, प्रेम दिया है, माया नहीं दी है। जब कृपा करते हैं तो माया मुक्त करते हैं भगवान, द्वंद्वों से मुक्त करते हैं। और हम लोग माया के ही कुछ कणों को मांगते हैं, जब वो नहीं देते तो बोले भगवान भैया हम हाथ जोड़ते हैं, मानव जीवन अश्रद्धा के लिए नहीं मिला, अपना कल्याण कर लो। ये पाठ, ये नाम जप, ये हवन, ये भगवत प्राप्ति के लिए है। इसका प्रयोग इधर मत करो। पहले से ही हम इतना फंसते हैं वासनाओं में, और आश्रय मिला है अब कृपा से। अगर हम उन वासनाओं से तौलेंगे इस भक्ति मार्ग को, ज्ञान मार्ग को। प्रश्न करते हैं कि पाप करते हुए देखा गया, पूरा जीवन पाप किया, कोई कष्ट नहीं, और यहां भजन करते हैं, कदम कदम पे दुख आ रहा है। ये क्या है, बड़े आराम से वो चैन से मरता है। ये भाई लंबा है सफर, उसका लंबा है सफर, पता नहीं अभी कितने कल्प भटकना पड़ेगा। और ये जो संत महात्मा या धर्म से चलने वाले गृहस्थ हैं, इनको जो आप दुख देख रहे हो ना, इनका बहुत कम में निपटा के ये आखिरी है, ये जन्म आखिरी है। अब अपने प्रभु से मिलन का, बहुत जन्म से तड़पे हैं, दरस बिन दुखन लागे नयन, अब अवसर मिला है। तो ये जो कष्ट पे कष्ट दिखाई दे रहा है, ये बहुत जल्दी पूरा हिसाब बहुत थोड़े में और साफ कानून के अनुसार भी कि हाँ भोग मिल गया, 100 का 1 में निपटा देंगे भगवान। देखो ना बड़े बड़े महापुरुषों, ये कष्ट ये कष्ट ये कष्ट, और वो पापाचरण कर रहा है, धर्माचरण कर रहा है पूरे जीवन में, वो आखिरी में ऐसे सहज में मर गया, कोई सड़न नहीं, कोई परेशानी नहीं। इसका मतलब नहीं है कि ये वर्तमान की, अब जो फसल उसने की बहुत जन्म काटना है, और अब ये जा रहा है अपने प्रभु के धाम को। ये मलिन शरीर फटाफट भोग रहा है, और बड़े हिसाब को थोड़े थोड़े में। तो ये अज्ञान के कारण, ना जानने के कारण कहते हैं कि ऐसा क्या भगवान का निर्णय है ऐसा कि पापाचरण कर रहा है बड़ा सुखी दिखाई दे रहा है, धर्म से चल रहा है बड़ा दुखी ऐसा नहीं। अज्ञान की बुद्धि से मत नापो। संपूर्ण कर्म तुम्हें बांध ही रहे हैं, जो भी तुम कर रहे हो। जैसी तरिवंश नरक गति दुर्भरी, यम द्वारे कटियत नक छीके। मतलब यहां 1 सेकेंड भी जो क्रिया कर रहे हो बिना फल दिए नहीं जाएगा। अगर आप होश में नहीं हो तो आपकी हर क्रिया शास्त्र विरुद्ध हो जाएगी, क्योंकि मन और इंद्रियां केवल ये माया से आकर्षित होकर अधर्माचरण की प्रियता रखती हैं, अपवित्र हो चुकी हैं। इनको वही अच्छा लगेगा जो निषेध किया गया है, वही खाना पीना, वही आचरण अच्छा लगेगा, फिर हमारा मार्ग बिगड़ जाएगा। तो क्या करें? भगवान कह रहे हैं योग, बुद्धि योग। अगर हर कर्म हम भगवान को समर्पित करने की भावना करें, क्योंकि समता को समझना बड़ा कठिन है, हर कर्म भगवान को, तो हमारे अंदर डर पैदा होने लगेगा। जो डर गया वो बच गया। समाज का डर, कानून का डर, शास्त्र का डर, भगवान का डर, इनमें से कोई भी डर अगर हमारे अंदर आ गया तो हम बच जाएंगे पापाचरण करने से। लेकिन ऐसी मलिन बुद्धि हो गई कि ना तो भगवान का डर रह गया है, न शास्त्र का डर रह गया है, समाज का भी डर नहीं रह गया, कानून का भी डर नहीं रह गया, मनमानी आचरण करते चले जा रहे। यही बंधन, यही दुर्गति, डर आ जाए। बड़े भाग्यशाली जिनको डर आने लगा। समाज क्या कहेगा, अगर ऐसा किया तो आजीवन कारावास हो सकता है, मृत्यु दंड हो सकता है, अगर ऐसा किया तो भगवान देख रहा है, हमारी दुर्गति हो जाएगी। शास्त्र में लिखा है ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर डर आ जाए तो हम सुधरना शुरू कर दें, पर मलिन हृदय ऐसा इधर डर रहित हो रहा है और प्रभु की तरफ चलने में डर लग रहा है, उल्टा। कर्मों का परिणाम जन्म मरण, नाना प्रकार के दुख, चिंता। अब उद्धार की गुंजाइश नहीं रह जाती। यदि अधर्म रूपी कर्म बनते गए ना और योग नहीं बना तो ना सोच रह जाती, उद्धार की हिम्मत ही नहीं रह जाती। वो असमर्थ सा होकर, अगर ये बातें जो हो रही हैं
और अगर आप थोड़ा पवित्र हृदय नहीं तो ये ऊपर से सब निकल जाएंगे। और पवित्र हृदय तो जैसे चातक स्वाति के बूंद को ऐसे एक एक शब्द उसके दिमाग में पहुंचेगा। ताकत ही नहीं रह जाती उसकी ये सोच करने की मुझे भगवान से मिलना है, मेरा उद्धार हो जाए, ये सोचने की ताकत नहीं रह जाती। अगर ये कुशलता आ जाए, समता या भगवत समर्पण कर्म का और फल में भगवत इच्छा पे, अगर क्षमता समझ में नहीं आ रही तो भगवत इच्छा पे, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। भगवत इच्छा बहुत आवश्यक है, तभी आप कर्म बंधन से मुक्त होंगे। ये बहुत सरल है, कई बार समझाया है, इससे आप मुक्त हो जाएंगे कर्म बंधन से। सुबह उठें, भगवत स्मरण करें, प्रभु का नाम जप करते हुए अपनी दिनचर्या करें। 1 घंटा दिनचर्या हुई, शौच स्नान जो भी, हे प्रभु ये कर्म आपके चरणों में समर्पित। फिर और सेवाएं शुरू हुई, फिर 1 घंटा हुआ, फिर स्मरण किया, हे करुणा में प्रभु ये इस 1 घंटे का समय में जो कर्म बना वो आपके चरणों में समर्पित। अगर आपसे भूल हो गई है तो शाम के जब शयन करने जाएं तो सुबह से जगने से लेकर शयन तक, हे करुणा निधान भगवान इतने घंटे से अभी तक जो सेवा होती रही वो आपके चरणों में समर्पित है, और मुझे ऐसा बुद्धि योग प्रदान करें कि इसमें जो त्रुटि हुई है, जो आपके विरुद्ध हमसे आचरण बन रहे हैं या सोच बन रही, नाथ आप हमें सावधान करके ऐसा बल दें कि वो गलती हमसे बिल्कुल सहज है। भगवत प्राप्ति का कोई कर्म बंधन आपको बांध नहीं पाएगा। बीच बीच में आपको स्मरण हो राधा राधा राधा। एक बार कहा था कि 5 मिनट में एक बार राधा बोल दो, 5 मिनट में एक बार, बहुत सहज है। 5 मिनट में एक बार बोलना है राधा। अब 4 मिनट के लिए आप बिल्कुल फ्री, देखो आप, फिर 5 मिनट में राधा। अगर 24 घंटे राधा राधा ना चलने लगे तो हमें बताना, क्योंकि हर 4 मिनट में सैकड़ों बार राधा होगा कि वो 5वें मिनट में बोलना है राधा। बोलना तो है मुख से राधा, लेकिन अंदर से चलने लगेगा राधा राधा, क्योंकि 5 मिनट में बोलना है। ये फंसाओ ना मन को, मन ने तुम्हें फंसाया, ये भोग ये भोग ये भोग, फंसाओ राधा नाम पे। और मुक्त होने का बिल्कुल सहज उपाय कह रहे, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, ये मनमानी नहीं कह रहे, ये नवयोगेश्वरों ने कहा है। स्वभाववश अहंकारवश चेष्टा जो भी हो रही है वो परम पुरुष नारायण को समर्पित कर दे, इसे सहज भागवत धर्म कहते हैं। जो भी कर्म कर रहे हैं यत करोषि, भगवान ने स्वयं श्री कृष्ण चंद्र जी ने कहा, ये बहुत बढ़िया कर्म बंधन से मुक्त होने का उपाय। आज तक जो हुआ राधे श्याम, आगे हम गलत ना करें, सावधान रहें, और अभी से ये नियम ले लें कि कोई भी समय हम बिना भगवत समर्पित किए व्यर्थ नहीं जाने देंगे। नियम ले लो, बहुत जल्दी निष्कामता आ जाएगी, बहुत जल्दी आपके हृदय में आनंद आने लगेगा। पर ये 1-2 दिन करते हैं फिर भूल जाते हैं। माया का काम है भुला देना। पकड़ लो, कुछ तो पकड़ो, धाम निष्ठा, नाम निष्ठा, कर्म समर्पण, निरंतर भगवत चिंतन, कुछ तो पकड़ो। या 4 दिन करते हैं फिर भूल जाते हैं। एक दिन 20 माला, दूसरे दिन 2 माला, फिर 2 दिन 1 भी माला, ऐसे नहीं चलता। अगर हम 2 माला तो 2 माला हम बढ़ाते चले जाएंगे, फिर आगे घटना नहीं चाहिए। हम लोग ऐसे प्रमादी हैं कि आज सुनेंगे, आज से समझ में आ गया, हाँ कर्म समर्पण करेंगे, और 2 दिन 3 दिन बाद फिर वही चलने लगा, भूल गए। ये अपना कल्याण करना है। बुद्धौ शरण मनविच्छ, समता जब बुद्धि में आ जाती है तो वास्तविक शरणागति हो जाती है। हम फंसे हुए हैं लाभ हानि सुख दुख में, हाय नहीं पक्का समझो। बोले हमें तो भोगना पड़ रहा है, तुम्हें क्या, तुम तो बाबा जी हो। स्वप्न में जैसे आपको भोगना पड़ता है ना सुख दुख, और होता कुछ नहीं है, आपसे सच्ची कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही है ये, बिल्कुल ऐसा ही एक बड़ा स्वप्न है। इसी स्वप्ने में सब कुछ हो गया, सत्य कुछ नहीं है। कई बार आपको बताया है, महापुरुषों ने भगवान से कहा, मैं अपनी माया दिखाओ। जैसे मार्कंडे जी, जब भगवान नारायण प्रकट हुए तो कहा, तुम्हारी कोई इच्छा? तो उनका, प्रभु आपके चरण कृपा प्रसाद से कोई चाह नहीं है, सुना है आपकी माया बड़ी प्रबल है, ये क्या है, दिखाओ अपनी माया। अंतर्धान हो गए भगवान। थोड़ी देर में
देखा कि समुद्र अपनी मर्यादा तोड़ के बह रहा है। ये देर न लगी, पूरा ब्रह्मांड जल में, भारी थपेड़ों में मार्कंडेय ऋषि, हाहाकार मच गया। कुछ नहीं, बस ब्रह्मांड में जल ही जल। और क्या क्या आप पढ़ करके भागवत में देखिए, बड़ा जब विकल हुए एकदम, तो उस महान जल राशि में बटवृक्ष और उसमें पत्ते पर गोविंद, बाल गोविंद, क्या करार विंदेर पनार विंदम मुखार विंदे विनिवेशयंतम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनस। भगवान अपने अंगूठे को ऐसे मुख में लिए, ऐसे ये थोड़ी शांति मिली क्योंकि भगवत दर्शन हो रहे। पर फिर अचानक इतनी लहरें, मुस्कुरा दिया भगवान, उनके मुख में उदर में गए वो, फिर वहां सब वही ब्रह्मांड, वही प्रलय। बहुत वर्णन। इसके बाद जब त्राहिमाम प्रभु बचाओ, तो आंख खुली तो कुशासन में बैठे अपने आश्रम में, एक बूंद पानी नहीं। महाप्रलय हो गई जल की, और एक बूंद पानी नहीं। और ये देखा बहुत कल्प व्यतीत हो गए, और 2 घड़ी में 48 मिनट में बहुत कल्प बीते। ये वही माया में अपने लोग फंसे हुए हैं। कोई नहीं है, न मैं न तू, न मेरा न तेरा, या मैं ही मैं है या तू ही तू है। ये द्वैत, ये भेद नहीं है, ये स्वप्न चल रहा है। अरे हम नहीं कह रहे, काशी से बोल रहे भगवान शिव, उमा का हूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। हमारी बात ना मानो तो शिव जी कह रहे सपना में है, चल रहा है। उड़िया बाबा से एक महात्मा ने पूछा, तो क्या हम आपसे बात कर रहे हैं तो स्वप्न में? बोले स्वाप्निक तो हो ही, मैं और तू दिखाई दे रहा है ना, आप बात करता है, हमसे उत्तर ले रहे हैं, तो स्वप्न में तो ले रहे हैं। जागृत जब हो गए तो एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, कोई प्रश्न नहीं। अगर प्रश्न है तो स्वाप्निक पुरुष हो, स्वप्न में हो, मैं और तू दिखाई दे रहा है ना, उत्तर देने वाला, प्रश्न करने वाला 2 दिखाई दे रहे ना, ये स्वप्न चल रहा है। और स्वप्न बड़ा सुखद और दुखद होता है, बिना जागे सुख दुख नहीं हटता है। हम सब अविद्या रूपी मोह ग्रसित होकर यही सुख दुख के पचड़े में भगवान जगा रहे हैं। शरण में हो जाओ भगवान की, और दुख सुख से बचने के लिए अपने हर कर्म को भगवान को समर्पित कर दो। अगर हमसे कोई अशुभ कर्म भी हो जाता है, भगवान बड़े कृपालु हैं। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। बच जाओगे नहीं, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जैसे आग में चंदन डालो, लोहा डालो, बिष्ठा पड़ जाए तो आग अपना ही स्वरूप दे देती है। यद्यप तीनों अलग अलग हैं, चंदन सौरव परम पवित्र, लोहा एकदम घन और वो निकृष्ट, लेकिन आग तीनों को स्वरूप दे देती है अपना। उनका नाम रूप हटा करके आग कर देती है। चंदन भी आग बन जाता है, लोहा भी आग में हो जाता है, और विष्ठा भी आग में हो जाता है। हमारी सत असत भावनाएं सब परम पावन हो जाएंगी यदि हम भगवान की शरण में होकर फल के हेतु ना बने। हम फल पे जो विचरण कर रहे हैं, हमारी अज्ञान की धरा है, और फल मिलेगा, बहुत अच्छा मिलेगा। अरे भैया, भोग लगाओगे तो प्रसाद आप ही को पाना है, बड़े कृपालु हैं, सब आपको ही मिलेगा प्यारे। हर कर्म का बड़ा उत्तम फल मिलेगा आपको, पर आप जो फल की कामना कर रहे हैं वो निकृष्ट है। भगवान कह रहे हैं दूरेण ह्रवरम कर्म बुद्धि योगात्। ये जो बुद्धि योग से विलग हैं, ये सकाम भाव करने वाले अत्यंत निकृष्ट भाव को प्राप्त हो गए। निकृष्ट भाव को, ये निकृष्ट भाव जब कानों में पड़ता है तब लगता है कि आप अपने साथ धोखा कर रहे हैं। शास्त्र अवहेलना, संतों की अवहेलना, भगवत अवहेलना, ये आप अपने साथ धोखा कर रहे हैं, किसी का कुछ नहीं बिगाड़ रहे हैं। फल अवश्य मिलेगा, महान फल मिलेगा छोटे से कर्म का। ध्यान दीजिए, बहुत उत्तम बात है। छोटा सा कर्म निष्काम आपको महान फल दे के रहेगा, बिना दिए वो रुक नहीं सकता। अगर आपने कामना कर ली तो कृपण फल हेतवः, फिर आप वैसा ही अनुष्ठान करो जैसी कामना, नहीं तो नहीं मिलेगा। और अगर आप निष्काम हैं, अनुष्ठान में त्रुटि है, वैसा पूर्ण भी नहीं है, पर वो कर्म आपको उत्तम फल प्रदान करेगा, भगवत प्रसन्नता। और जिसके ऊपर ठाकुर जी प्रसन्न है, फिर दुर्लभ क्या रह गया। कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए मानव देह मिला है,
सब लोग बहुत धैर्य पूर्वक रहो, सुख दुख को सहो, निरंतर नाम रटो, भगवान का आश्रय ले लो, जाना है। कल हम कुछ साधकों से एकांत में कहे, ए भाई थोड़ा सोचो, जाना है। कौन क्या तुम्हारे साथ, जाना है। कहाँ जाना है? प्रियाजू के पास जाना है। तैयारी कर लो जाने की। राधा राधा राधा, ये जो भी आप परिवार में कार्य कर रहे हो, ये सब भगवत स्वरूप है। ये सृष्टि भगवान ही बने हुए हैं। आप उनको कर्म अपने अज्ञान की निवृत्ति के लिए, वस्तुतः गुणानुगुण वर्तन्ते, आप करता हैं ही नहीं, पर इतना उच्च कोटि का ज्ञान आपको नहीं है तो आप कर्म समर्पण पे आ जाओ। जो कर्म करो भगवान को समर्पित कर दो, नाम जप करो, भगवद आश्रित रहो, जीवन धन्य हो जाएगा। ये दुख सुख क्षणिक हैं, अभी दुख आया है फिर सुख आ जाएगा, सुख आया है तो दुख आ जाएगा। इन द्वंद्वों में मत फंसो, ऐसे महासुख में चलो जहां आनंद समुद्र है, दुख का लेश नहीं है, भय नहीं है। निरंतर नाम। श्री राधा वल्लभ लाल की। तो राधे राधे जी, श्री हरिवंश। हमें पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को पूज्य महाराज जी का आज का ये सत्संग बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा और आपको इस सत्संग से काफी कुछ सीखने को भी मिला होगा। तो आपको इस सत्संग के अलावा और किसी भी विषय के बारे में अगर कुछ भी महाराज जी की वाणी में जानना हो तो आप लोग हमें नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइए। हम आने वाली वीडियो में आप लोगों के उस प्रश्न को लेकर महाराज जी का नया सत्संग अपलोड कर देंगे, ताकि आप लोगों को अपने भक्ति मार्ग में बहुत ही ज्यादा आसानी मिले। तब तक के लिए राधे राधे, श्री हरिवंश।